अप्रैल 1 2026 से लोन्स के अराउंड काफ़ी चेंजेस की बात हो रही है, पर रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। ये कोई एक दिन का रीसेट नहीं है, बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मल्टीपल रूल्स हैं जो 2025 से लेकर जुलाई 2026 तक फेज वाइज इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। लेकिन बोरोवर के लिए इम्पैक्ट काफ़ी क्लियर है। लोन लेना और मैनेज करना अब ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया है। सबसे बड़ा चेंज, नो फोरक्लोजर चार्जेस। अब अगर आपका लोन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे है तो आप उसे कभी भी प्रीपे या क्लोज कर सकते हो विदाउट एनी पेनल्टी। ये रूल अप्लाई होता है होम लोन्स, कार लोन्स, पर्सनल लोन्स या एजुकेशनल लोन्स पर, और ये एप्लीकेबल है उन लोन्स पर जो 1 जनवरी 2026 के बाद सैंक्शन या रिन्यू हुए हैं। मतलब आप बोनस आए तो लोन क्लोज करें, बेटर इंटरेस्ट रेट मिले तो बैलेंस ट्रांसफ़र करें, कैश फ्लो इम्प्रूव हुआ तो जल्दी डेट फ्री हो जाएं। पहले जो पेनल्टी का डर था वो अब खत्म। क्रेडिट स्कोर अब वीकली अपडेट होगा। अभी तक आपका क्रेडिट स्कोर स्लो अपडेट होता था, लेकिन अब लेंडर्स हर वीक डेटा रिपोर्ट कराएंगे। फुल इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई 2026 से होगा। इसका मतलब ईएमआई टाइम पर दिया तो स्कोर जल्दी इंप्रूव होगा, लेट पेमेंट किया तो स्कोर तुरंत इम्पैक्ट होगा। अब बफर टाइम नहीं मिलेगा, सिस्टम अब ज़्यादा फास्ट और स्ट्रिक्ट हो गया है। बैंक अकाउंट्स और लॉकर में अब आप मैक्सिमम 4 नॉमिनीज ऐड कर सकते हैं इफेक्टिव 1 नवंबर 2025। इससे क्या फ़ायदा होगा? एसेट ट्रांसफ़र स्मूथ हो जाता है, फैमिली डिस्प्यूट्स कम हो जाते हैं, प्लानिंग ईजी हो जाती है। गोल्ड लोन रूल्स में इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है। ज्वेलर्स के लिए गोल्ड लोन टेन्योर 180 डेज से बढ़ाकर 270 दिन का हो गया है। इससे उनका कैश फ्लो बेटर होगा और इनडायरेक्टली मार्केट में क्रेडिट अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग पे इम्पैक्ट आ सकता है। क्या अब इंटरेस्ट रेट कम करवाना इजी है? डायरेक्ट रूल नहीं है, लेकिन 2 चीज़ें हेल्प कर रही हैं। फास्टर क्रेडिट स्कोर अपडेट्स, आरबीआई का गाइडलाइंस कि बैंक प्रोफाइल के बेसिस पे रेट रिवाइज कर सकते हैं। मतलब अगर आपका स्कोर इम्प्रूव होता है तो आप जल्दी से बैंक से रेट रिड्यूस करवाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका फाइनल टेक अवे क्या होगा? 2026 से लोन रूल्स का मेन मैसेज सिंपल है, प्रीपे करें बिना पेनल्टी के, क्रेडिट डिसिप्लिन रखें, रिवॉर्ड्स जल्दी मिलेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग अब ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेगी। थैंक यू दोस्तों।